अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्लंक एंड डिबंक। इस एपिसोड का आगाज हम एक कहानी से करेंगे। बात है तकरीबन, खैर छोड़े, मैं आपको टाइम पीरियड नहीं बताता क्योंकि उससे मेरी असलियत सामने आ जाएगी एंड आई डोंट रियली वांट कि लोगों को मेरी असली एज पता चले। प्यारी समझ गई। कहानी की तरफ वापस आते हैं। हुआ कुछ यूं कि आपके भाई की इंटर पार्ट 1 में सप्ली आ गई। ठीक है, सप्लियां आ गई जी। और प्रिंसिपल ने अब्बाजान को फोन मिलाया और उन्हें बताया कि आपके बेटे ने ये करतूत सर अंजाम दी है। जवाब में मेरे वालिद मोहतरम ने बोला, कौन सा बेटा? मेरी सप्लियों के चलते मेरे वालिद साहब ने मुझे उनके अपने बेटे को ओन करने से इनकार कर दिया। वो दिन है और आज का दिन है कि कोई शख्स भी मेरे वालिद साहब से मेरा पूछता है तो पहले मेरे वालिद साहब कहते हैं कि क्या किया है उसने, और मेरी हरकत की बुनियाद पर मुझे ओन या डिसोन करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरी जिंदगी की इस राम कथा का पाकिस्तानी सियासत से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक तो है जी, और कैसे है, इस सवाल का जवाब भी आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते मियां नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस केस के सिलसिले में हाजिर हुए, और आजकल तो मियां साहब अदालतों में ऐसे जा रहे हैं जैसे बड़ा दामाद ससुराल जाता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, टहके के साथ। बिल्कुल ऐसे ही मियां साहब ने हाई कोर्ट का एक चक्कर गुज़िश्ता हफ्ते भी लगाया, और जब कोर्ट में माजी की स्टेटमेंट्स को ज़ेरे गौर लाया गया तो मियां साहब के वकील अमजद परवेज ने कहा कि वो स्टेटमेंट्स हुसैन नवाज की थीं, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, और हुसैन नवाज के केस से सरासर लाताल्लुकी का इजहार किया। मियां साहब और उनकी टीम ने हुसैन नवाज को इस तरह डिसोन किया जिस तरह एफएससी में सप्ली आने पर मेरे वालिद साहब ने मुझे डिसोन किया था। अब हालांकि ये एक टेक्निकल लूप होल है जिस पर मियां साहब की लीगल टीम बहुत अच्छा खेली है, लेकिन अगर टेक्निकलिटी से साइड पर होकर सोचा जाए तो ये बात वाजे हो जाती है कि इस तरह का कोई भी एक्शन, कोई भी स्टेटमेंट हुसैन नवाज साहब अपने वालिद साहब से अलहदा होकर नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे इस केस में मियां साहब भी एक अहम स्टेक होल्डर है। तो मियां साहब का अपने बेटे की स्टेटमेंट्स को डिसोन करना टेक्निकली तो एक लूप होल है, मगर ये कॉमन सेंस की बात है कि मियां साहब हुसैन नवाज की स्टेटमेंट से उसी तरह अल्लाह ताल्लुक हैं जिस तरह मैं गुर्बत से। अब इस सब में मुझे सही मानों में अफसोस हो रहा है हुसैन नवाज को लेकर कि वो इस सब सूरत हाल में एक टूटे हुए साज की तरह फील कर रहे होंगे। लेकिन हुसैन नवाज को डिफेंड करने के लिए कोई हो ना हो, मियां साहब और उनकी पार्टी को डिफेंड करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। भले वो लोग उनकी पार्टी के सपोर्टर हों या ना हो, भले वो एक इंडिपेंडेंट तज्जियाकार ही क्यों ना हो, लेकिन आमिर इलियास राणा साहब नून लीग और मियां साहब को डिफेंड करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हमारी सहाफत का ये आलम है कि हमारे यहाँ तज्जियाकार कैंपेनर्स बन गए हैं, और नजर ऐसे आता है कि वो अपना ऑब्जेक्टिव अनबायस्ड सियासी तज्जिया पेश करने की बजाय वो काम करते हैं जो तलाल चौधरी साहब को जेब देता है। कामरान शाहिद के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में जब आमिर इलियास राणा साहब हस्बे मामूल अपना सो कॉल्ड तज्जिया पेश कर रहे थे तो कामरान शाहिद साहब ने उन्हें थोड़ा हल्का फुल्का सा लताड़ दिया। नून लीग पे बात हो रही होती है, आप अपने पे ले जाते हैं यार, आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं यार, आप पे बात नहीं हो रही है भाई, ना आप पे जाती है जिंदगी में बात हो रही है। नून लीग एक यार, एक बड़ी साहब, एक मिनट, नून लीग एक सियासी पार्टी है। अबे भाई देखो मेरी बात तो सुन लेना यार, तार पर उखाड़ के यार सर बात तो सुन लेना, मेरी बात गंदा है जिस तरह नवाज शरीफ को मेरी बात सुन लेना, और मरियम नवाज को मालिक बनाया। नून लीग एक सियासी पार्टी है, आपको जरूरत नहीं इसको डिफेंड करने की, आप अपना तजिया दें सर। और नून लीग सियासी पार्टी है और वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करती है और पब्लिक को जवाब दे, तो आप भर भर के उनको डिफेंड जो कर रहे हैं, मुझ पर ही बात शुरू हो गए। मैं हैरान हूं भाई, मैं पूछूंगा सवाल, मैं वोटर हूं, हो सकता है नून लीग का वोटर हूं, आप पता नहीं किस तरह का वोट उसको डालते हैं, उसके बाद आप अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। मैं तो सरेंडर नहीं करता, मैं तो अगर इमरान खान को वोट दिया होगा तो मैं उसको पूछूंगा गिरबान से पकड़ के कि तुम क्या कर रहे हो तुम मेरे वोट के साथ। आप नहीं, आमिर इलियास साहब पूछते होंगे 2000 years later, आमिर इलियास साहब की शक्ल दिखाएं मुझे, आप नहीं पूछते होंगे नवाज शरीफ साहब से वोट देने के बाद क्या हमारे साथ क्या कर रहे हैं। तो मैंने तो आपको फिर भी नहीं कह रहा कि आप गुलाम बन गए नून लीग के, आप मुझे क्यों कह रहे हैं भाई, मैं मिसाल दे रहा हूँ यार, आपने नहीं डाला तो नहीं डाला, मेरे सर पे क्या एहसान किया यार, नहीं डाला तो आप तो बात ही नहीं कर रहे थे नून लीग के ऊपर। मसला क्या सर बताएं मुझे, नून लीग पे बात करने की इजाजत है आपके सामने। एक मिनट, अब आप हमारे हालात देख लें।
नौबत ये आ गई है कि कामरान शाहिद साहब सहाफत में इम्पार्शियलिटी पर किसी को स्कूल कर रहे हैं। How? Hold on, bro. How? और कामरान शाहिद साहब ने आमिर इलियास राणा साहब को याद दिलाया कि जनाब आप तज्जियाकार हैं, आप नून लीग पतोकी के स्टूडेंट विंग के सदर नहीं। Sorry. पाकिस्तानी सहाफत में गैर जानिबदारी उस तरह गायब है जिस तरह लाला मूसा में कमर जमान कायरा साहब के इलेक्शन पोस्टर से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो गायब है। अभी हाल ही में गरीदा फारूकी ने ये ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि पीटीआई के कारकुनान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है और वो इलेक्शन कमीशन के बाहर बरसरे एहतजाज है। अब अगर हमें तस्वीर का दूसरा रुख ना देखने को मिले तो दिस सीम्स लाइक अ वेरी बिलीवेबल स्टोरी। और जिस तरह से गरीदा फारूकी साहिबा ने फोटोग्राफिक एविडेंस के साथ एहतजाज की तस्वीरें लगाई तो दिस सीम्स वेरी बिलीवेबल। लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि अगर हम देखना चाहें तो हमें तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाई देता है। और अभी भी हमारी सहाफत में कुछ लोग मौजूद हैं जो अपने दफ्तर या ड्राइंग रूम से निकलकर ऑन फील्ड हकाइक को एक्सप्लोर करते हैं। ट्विटर पर एहसन वाहिद साहब जो कि एक इंडिपेंडेंट सहाफ़ी भी हैं रेड जोन पहुंच गए और इस एहतजाज में मौजूद लोगों से कुछ पूछताछ करने लगे तो पता चला कि वहां मौजूद लोगों को इस बात का इल्म भी ना था कि वो एहतजाज क्यों या किसके लिए कर रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि उन्हें किसने भेजा है तो उस प्रोटेस्टर ने जो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का नाम लिया जो कि नून लीग के रहनुमा हैं। अगर आप मीम कल्चर को मेरी तरह जज्बे से फॉलो करते हैं तो ये बहुत बड़ा मोए मोए होगा। जरा वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो है वो नारेबाजी भी की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये जो पार्टी इलेक्शन है ये नामंजूर है। इलेक्शन में चोरी जो है वो नामंजूर है। चोर चेयरमैन की जो पार्टी है वो नामंजूर है। इनसे बात भी कर लेते हैं और जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल करो जी। अस्सलाम वालेकुम। आप क्यों आए हुए हैं? हम ये इलेक्शन की वजह से आए। कौन से इलेक्शन? चेयरमैन के इलेक्शन। किस चेयरमैन के हुए हैं भला? केड़े हुए जी? तारक जी दस इमरान खान की पार्टी। कौन सी है इमरान खान की पार्टी? जेली पार्टी। कौन सी पार्टी है? जेली पार्टी। यार आप इनको जवाब तो देने दें। जेली पार्टी। कौन सी जेली पार्टी है? पीटीआई। ये आप ये आपको कौन लाया है यहाँ पे? हम सारे इकट्ठे आए हैं। किन के साथ आए हैं? डॉक्टर तारक के साथ। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने यहाँ पे आपको भेजा है? हाँ जी। अच्छा, क्या कह के भेजा उन्होंने? क्या कह के भेजा? कुछ भी नहीं उन्होंने क्या भेजा, हम खुद आए। अच्छा, तारिक फजल चौधरी तो नून लीग के है ना? ये लोग इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े होकर एक बहुत नोबल काम सरअंजाम दे रहे थे। ये लोग पीटीआई के बिहाफ पर वो एहतजाज कर रहे थे जिसका पीटीआई को खुद भी इल्म नहीं। नेकी कर दरिया में डाल। हमें किसी की हुई नेकी को कभी भूलना नहीं चाहिए और ख़ास तौर पर वो नेकी जिसका हमें एहसास भी ना दिलाया जाए बल्कि हमारे इल्म में भी ना हो कि कोई हमारे लिए नेकी कर रहा है। खूबसूरत इंसानियत आज भी जिंदा है। I don't like where this is going. कुछ अर्सा पहले पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के बाहर एक एहतजाज किया था जिस पर इंसदादे दहशतगर्दी का मुकदमा इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी आज तक भुगत रहे हैं। अब ये जो लोग जो इस पर्टिकुलर वीडियो में और इस सारे सिनेरियो में मौजूद थे, इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज कर रहे थे, ये कौन थे और इन्हें किसने भेजा और क्या इन पर कोई मुकदमा होगा? ओनली टाइम विल टेल। A few moments later. It's payback time. FBI, open up! Ladies and gentlemen, we got him. उधर बाबर आजम और उनकी टीम। You serious? वेट, शान मसूद और उनकी टीम। हाय, कहते हुए भी कितना अजीब लगता है कि बाबर अब हमारे कप्तान नहीं रहे, लेकिन शान मसूद और उनकी टीम ऑस्ट्रेलिया के महाज पर निकलने को तैयार है और मुझे डर लग रहा है। लेकिन वीडियो का इख्तिताम मैं एक दुआ के साथ करूंगा कि ऐ मेरे रब, ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंस, मिच स्टार्क और हेजलवुड की दहशत से हमारे बैट्समैनों को बचा और हमारे बॉलर्स को हिदायत अता फरमा और ढेर सारी विकेटें भी अता फरमा। इस दुआ के साथ आपसे चाहूंगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।